उस दिन शिबू बराकर नदी के पास से गुजर रहे थे, तभी उन्हें महाजनों के गुंडों ने घेर लिया। बारिश का सीजन था, बराकर नदी अपने उफान पर थी। शिबू समझ गए कि अब उनका बचना मुश्किल है। उन्होंने आओ देखा न ताओ अपनी रफ्तार बढ़ाई और बाइक समेत नदी में छलांग लगा दी। सभी को लगा कि शिबू सोरेन मर गए, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो हुआ उसे लोगों ने दैवीय चमत्कार मान लिया। नमस्कार, आज कहानी आदिवासी समाज के भगवान, आदिवासी समाज के मसीहा कल्पना सोरेन के ससुर हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन की। शिबू सोरेन झारखंड के महाजनों के लिए काल थे। फिर कैसे एक अपर कास्ट डीएम ने उनको आदिवासियों का मसीहा घोषित कर दिया। कैसे हुई थी छोटे से शिबू सोरेन के पिता की हत्या। कैसे जान बचाने के लिए पुल से नदी में बाइक समेत छलांग लगा दी। कैसे तीर धनुष लेकर महाजनों पर वो टूट पड़ते थे। किस जिद में शिबू सोरेन ने बना दिया झारखंड नाम का नया राज्य। कैसे केवल 10 महीने में 3 बार मुख्यमंत्री बन गए। मनमोहन सिंह ने शिबू सोरेन से क्यों सरेंडर करने को कह दिया था। कैसे शिबू सोरेन आदिवासियों के लिए मसीहा बन गए। दोस्तों, गोदी मीडिया के सहारे खुद को डंका पति घोषित करा लेना बड़ा आसान है, लेकिन असली हीरो से मिलना है तो मेरे साथ इस कहानी में आगे चलिए। यकीन मानिए, आप रोमांच से भर जाएंगे। आपके भीतर भी कुछ करने का, समाज के किसी तरह से काम आने का जुनून हिलोरे मारने लगेगा। खासकर वो लोग शिबू सोरेन की कहानी को जरूर सुन लें जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं। ये कहानी धरती पर बोझ बन चुके लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। वो इसे देखकर अपना समय कतई बर्बाद न करें। दोस्तों, शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को गोला प्रखंड के नेमरा गांव में हुआ था। तब झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ करता था। नेमरा बिहार के हजारीबाग जिले में आता था। 4 भाई बहनों में शिबू दूसरे नंबर पर आते थे। उनके पिता सोबरन सोरेन गांधीवादी टीचर थे। शिबू सोरेन के बचपन में 2 नाम थे, एक शिवलाल और दूसरा शिवचरण। क्योंकि शिबू सोरेन के दादा चरण मांझी रामगढ़ राजा के टैक्स तहसीलदार थे, इसीलिए परिवार आर्थिक तौर पर संपन्न था। हाई स्कूल में शिबू को हॉस्टल वाले स्कूल में डाल दिया गया। उन दिनों जाड़ा बहुत ज्यादा होने लगा था। 27 नवंबर की तारीख थी। 1957 का साल था। हॉस्टल में शिबू सोरेन को एक खबर मिलती है कि उनके पिता की हत्या कर दी गई है। महाजनों की सूदखोरी के खिलाफ उनके पिता आदिवासियों को जागरूक किया करते थे, इसी कारण उनके पिता को मार दिया गया। यही वो समय था जिसने शिबू सोरेन की जिंदगी 360 डिग्री पलट कर रख दी थी। सरकारी नौकरी में जाने वाला लड़का झारखंड का भाग्य विधाता बन गया। ये वो दौर था जब गोला और इसके आसपास के क्षेत्रों में सूदखोरों का बहुत आतंक था। सूदखोर पहले गांव वालों को कर्ज देते थे, फिर 500% तक सूद वसूलते थे।